कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कंपनी अकाउंट्स के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे आज, वो ये है कि अगर समटाइम्स कोई कंपनी जो है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर देने के बाद, फॉर एग्जांपल अगर कंपनी एक चल रही है, चलती हुई कंपनी है, एक नई कंपनी नहीं है, कंपनी ने कहा कि भाई हमें और शेयर की जरूरत है, तो इनकम की या कैपिटल की जरूरत है, तो हम जो जनरल पब्लिक को इन्वाइट कर रहे हैं, कोई भी आके हमारा शेयर खरीद सकता है। अब ऐसे मौके पर ये होता है कभी कभार ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, जैसे कि कंपनी के शेयर हैं 50,000, ठीक है, जो कंपनी बेचना चाह रही है, और लोगों ने एप्लीकेशन जमा करा दी 80,000 लोगों ने, तो क्या होगा? जिन फिर बैलेटिंग होती है, बैलेटिंग होती है, एक सर्टेन डेट देते हैं, भाई इस डेट तक जिसने पैसे जमा करा दिए वो बैलेटिंग, उसका नाम आ जाएगा। बैलेटिंग होगी, कुरानदाजी होगी, जिसका नाम आ गया उसको शेयर दे देंगे, उसको बोलेंगे आप रिमेनिंग पेमेंट भी करो। अच्छा, एक और बात ये कि जब ये एप्लीकेशन क्लियर होते हैं ना, तो पूरी पेमेंट नहीं लेते, पार्शियल पेमेंट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल $1 का शेयर है ना, 0.5 ले लेंगे, 0.6 ले लेंगे, या 0.4 ले लेंगे, कुछ डाउन पेमेंट ले लेंगे एडवांस। तो जिसको शेयर चाहिए डाउन पेमेंट दे और एडवांस दे और अपने एप्लीकेशन सबमिट कर दे। सक्सेसफुल होने के बाद उसको बोलेंगे रिमेनिंग पेमेंट करे, तब जाके शेयर कंपनी इसको शेयर इशू करेगी। रिमेनिंग पेमेंट करेगा, फिर शेयर्स मिलेंगे। और जो लोग सक्सेसफुल नहीं हुए उनको उनके पैसे वापस हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके शेयर क्या स्टेप्स हैं? स्टेप नंबर 1, एवरीवन विल पे सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ लोगों ने पैसे जमा कराए। सेकंड स्टेप में क्या होगा? वेट वेट वेट, सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जिन लोगों ने एक्स्ट्रा पेमेंट जमा करा दी है उनको रिटर्न हो जाएंगे पैसे। थर्ड स्टेप में क्या होगा? जिनके सक्सेसफुल हो गए हैं वो लोग अपनी रिमेनिंग पेमेंट जमा कराएंगे। और लास्ट में क्या होगा कि सक्सेसफुल लोग हम शेयर्स इशू कर देंगे। टोटल इसके अंदर कितनी ट्रांजेक्शन हैं? चार। चार एंट्रीज बनती हैं। जैसे ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, 50,000 शेयर्स आपको कंपनी को इशू करने हैं, और एट द रेट ऑफ क्या है? $1.2 पर शेयर। आप सब मेरे साथ हैं? 50,000 शेयर इशू करने हैं 1.2 के हिसाब से, $1 का ओरिजिनल शेयर है और 0.2 का क्या है उसके ऊपर प्रीमियम का। 80,000 लोगों ने एप्लीकेशन जमा करा दी, और एडवांस पेमेंट कितनी ली है सबसे? $0.5। तो अब हमारी पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा, फर्स्ट ट्रांजेक्शन होगी, 80,000 लोगों की पेमेंट आई हमारे पास, हम करेंगे बैंक डेबिट। और क्रेडिट क्या करेंगे? एप्लीकेशन फॉर शेयर्स। एप्लीकेशन फॉर शेयर्स ये एक टेम्पररी अकाउंट होता है, ठीक है, सॉर्ट ऑफ डिस्पोज। अच्छा भाई, एप्लीकेशन फॉर शेयर्स में चला गया। अब सेकंड हमारे पास क्या ऑप्शन, सेकंड एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी? जिन लोगों की एक्स्ट्रा पेमेंट आ गई है उनको पैसे वापस कर देंगे, बैंक क्रेडिट और एप्लीकेशन फॉर शेयर्स डेबिट। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये होगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 15,000। ये भी 15,000। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या होगा? जिन लोगों की एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गई है उनको बोलेंगे आप रिमेनिंग पेमेंट करो। रिमेनिंग पेमेंट कितनी देंगे वो लोग? बताएं। $1.2 में शेयर इशू हुआ है और एडवांस पेमेंट लिए 0.5 की, बाकी कितनी बच गई? 0.7। कितने लोग देंगे ये? 50,000 लोग। 50,000 शेयर होल्डर 0.7 के हिसाब से अमाउंट सबमिट करेंगे, एप्लीकेशन फॉर शेयर्स क्रेडिट। ठीक है, जो लोग लेट आए हैं थोड़ी देर वेट करें, देखते ना, ऑब्जर्व करें, समझ में आ जाएगा कुछ देर में। और लास्ट में जो है शेयर एक्चुअली इशू करेंगे, एप्लीकेशन फॉर शेयर डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट में आएगा हमारे पास शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। ठीक है, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। शेयर कैपिटल हमारा कितना है? 50,000 मल्टीप्लाई 1, 50,000 ही हो गया। 50,000 मल्टीप्लाई 1, ओरिजिनल वैल्यू $1 है, मैंने ज़ाहिर है थोड़ी सी डिटेल लिखी है, ज़्यादा नहीं लिखी। पास पेपर क्वेश्चन देखेंगे उसमें सब लिखा हुआ होगा। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.2, और यहाँ आ जाएगा 60,000। कॉपी कर लें इसको। अब ये सारी की सारी डबल एंट्रीज को हम टी अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे। अब टी अकाउंट कौन सा है? या शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, या एप्लीकेशन फॉर शेयर, एक ही बात है। अब देखो क्रेडिट साइड पर आ रहा है 40,000, हम यहाँ लिखेंगे 40,000। रेफरेंस में आ जाएगा बैंक।
अच्छा भाई, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, जस्ट रीड द क्वेश्चन। लेट्स कंटिन्यू। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। डॉल्फिन लिमिटेड इज अ बेकरी प्रोड्यूसिंग गुड फॉर होलसेल। द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 300,000 ordinary shares of $2 each. Directors offered a further 125,000 shares to family and friends. The terms of issue were 1st April 2016 को पेमेंट कितनी करनी, पेबल ऑन एप्लीकेशन ए $1, एंड द फाइनल पेमेंट इज 1.10 पर शेयर। यानी कि शेयर कितने का, $2 का शेयर है। हम कितने में बेच रहे हैं, पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी ले रहे हैं, एडवांस पेमेंट ले रहे हैं $1, और रिमेनिंग पेमेंट कितनी ले रहे हैं 1.1, यानी ओवरऑल कितने का बेच रहे हैं, 2.1 का बेच रहे हैं। शेयर की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, $2। हम कितने का बेच रहे हैं उसको, 2.1 का। 0.1 का यानी कि क्या होगा, प्रीमियम। ठीक है, शेयर प्रीमियम हो गया। अच्छा, एप्लीकेशन कितनी रिसीव हो गई है, 150,000 शेयर की एप्लीकेशन। यानी कि हमें शेयर कितने देने हैं, शेयर देने हमें 125,000, एप्लीकेशन आ गई 150,000 की। यानी कि 25,000 लोगों को क्या करेंगे, पैसे वापस कर देंगे। ठीक है, टोटल 4 एंट्रीज बनती हैं। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, फर्स्ट एंट्री होगी आपकी पेमेंट रिसीव, एडवांस पेमेंट जो आपने रिसीव करी है, बैंक डेबिट और एप्लीकेशन फॉर शेयर्स क्रेडिट, फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री क्या होगी, जिन लोगों के एक्स्ट्रा पैसे आ गए उनको पैसे रिटर्न। थर्ड एंट्री क्या होगी कि भाई जिनकी सक्सेसफुल हो गए उनसे पैसे रिमेनिंग पेमेंट लेनी है। और फोर्थ एंट्री है शेयर इशू करना, जिनकी पूरी पेमेंट आ गई उनको शेयर इशू कर देंगे। ठीक है, वन बाय वन चलते हैं। फर्स्ट एंट्री यहाँ लिखते हैं, फर्स्ट एंट्री क्या है, पेमेंट रिसीविंग। सेकेंड एंट्री एक्स्ट्रा पेमेंट रिटर्न। थर्ड एंट्री रिमेनिंग पेमेंट रिसीविंग, रिमेनिंग पेमेंट। और फोर्थ इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है। अच्छा भाई, अब ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, एग्जाम में नहीं लिखना है इस तरीके से जो मैंने लिखा हुआ। चलें, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेमेंट रिसीव करेंगे। कितनी है पेमेंट, बैंक डेबिट और एप्लीकेशन फॉर शेयर्स क्रेडिट। ठीक है, बैंक डेबिट और एप्लीकेशन फॉर शेयर्स क्रेडिट। बैंक डेबिट कितना हो जाएगा आपका, और एप्लीकेशन फॉर शेयर्स 150,000। अच्छा भाई, जिनकी एक्स्ट्रा पेमेंट आ गई है, बैंक क्रेडिट, एप्लीकेशन फॉर शेयर। और से पढ़ो, देखो पेमेंट कितने, मनी के कितने पैसे आए, 150,000 शेयर के पैसे आए, और हर शेयर पे $1 मिला है हमें। 25,000 रिटर्न कर देंगे। ठीक है ना, टोटल $2 का एक शेयर है, लेकिन हर एक ने कितने दिए, शुरू में $1 का एडवांस पेमेंट की। फर्स्ट में हमने क्या किया, पेमेंट रिसीव करी। सेकंड में हमने एक्स्ट्रा पेमेंट वापस कर दी। थर्ड में क्या होगा, रिमेनिंग पेमेंट रिसीव करेंगे, बैंक डेबिट, एप्लीकेशन फॉर शेयर्स क्रेडिट। रिमेनिंग पेमेंट कितने लोगों से लेंगे, 125,000 से ना, जिनको एक्चुअली शेयर इशू करने हैं। आप लोग थोड़ा बोलें, साथ साथ रहे मेरे। देखो, रिमेनिंग पेमेंट हम कितने लोगों से लेंगे, 1.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया, हमारे पास शेयर देने के लिए कितने हैं, सिर्फ 1,25,000 शेयर हैं, लिखा हुआ है ना ये रहा। वी हैव ओनली 125,000 शेयर। एप्लीकेशन कितने लोगों ने भरी है, तो बाकी लोगों को पैसे रिटर्न हो गए, और जिनके सक्सेसफुल हो गए उनसे पैसे रिटर्न, रिमेनिंग भी लेंगे। क्योंकि सबसे हमने $1 लिया है, एक्स्ट्रा कितने लेने, रिमेनिंग 1.1 और लेना है। क्योंकि 2.1 का बेच रहे हैं ना हम, यहाँ देखो जरा गौर से पढ़ो, लिखा हुआ है रिमेनिंग पेमेंट कितनी लिखी हुई है, 1.1। तो 125,000 मल्टीप्लाई बाय 1.1। हम्म। अब शेयर एक्चुअली इशू कर देंगे, एप्लीकेशन फॉर शेयर्स।
एप्लीकेशन फॉर शेयर में कितनी वैल्यू आएगी, कितने के हिसाब से कर रहे हैं, 2.1 के लिहाज से कर रहे हैं ना, 125,000 मल्टीप्लाई बाय 2.1, 262500। शेयर कैपिटल कितने से बढ़ेगा, शेयर कैपिटल बढ़ेगा $2 के हिसाब से, 2 × 125,000, शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा 250,000 से। और शेयर प्रीमियम, ओके, अब हमें टी अकाउंट से बनाने से डबल एंट्री नहीं बनानी, टी अकाउंट में शिफ्ट करें जरा सारी चीजें। बैंक अकाउंट में क्या क्या आएगा, बैंक अकाउंट की कितनी ट्रांजेक्शन है, 1 2 3, तीन है। देखो बैंक डेबिट हो रहा है 150,000, रेफरेंस में क्या आएगा, बैंक तो डेबिट हो रहा है, रेफरेंस में क्या आएगा, बोले भैया आप लोग भी तो थोड़ा सा पार्ट लें। रेफरेंस में आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर शेयर्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बैंक 25,000, देन अगेन एप्लीकेशन फॉर शेयर्स, देन अगेन बैंक में आएगा 137,500, और रेफरेंस में सब बैलेंसिंग नहीं करनी है, ठीक है, बैलेंसिंग नहीं करनी है, बस सिर्फ ये पुट करना है। अच्छा भाई, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर शेयर्स। अब एप्लीकेशन फॉर शेयर्स बनाना है अकाउंट, एप्लीकेशन फॉर शेयर्स में पहली एंट्री 150,000, बैंक आ जाएगा रेफरेंस में। फिर दोबारा एप्लीकेशन फॉर शेयर्स हो रहा है 25,000 डेबिट, रेफरेंस में अगेन बैंक आएगा। देन इसके बाद हमारे पास है अगेन एप्लीकेशन फॉर शेयर आ रहा है क्रेडिट पे 137,500, रेफरेंस में फिर बैंक आएगा। और लास्ट में एप्लीकेशन फॉर शेयर 262,500 है, लेकिन इसके दो रेफरेंस हैं, थोड़ी सी अटेंशन रखें सब लोग यहाँ पर, इसके दो रेफरेंसेस हैं। आप क्या करें, इसका तरीका ये है, फिर आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा, एक साथ नहीं लिख सकते आप। दो रेफरेंसेस है ना, तो दोनों वैल्यूज सेपरेटली लिखो। देखो ये चीज डेबिट पर है ना, 262,500 लिखना डेबिट पर ही है, बट इसको ब्रेक डाउन करके लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके रेफरेंसेस अलग अलग हैं। 250,000 का रेफरेंस अलग है और 12,500 का रेफरेंस अलग है। शेयर कैपिटल है और ये शेयर प्रीमियम है। बैलेंसिंग की जरूरत नहीं, बैलेंसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट एंट्री किस में आएगी, शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल में बस एक ही वैल्यू है 250,000, और रेफरेंस में क्या आएगा, एप्लीकेशन फॉर शेयर्स। शेयर प्रीमियम में भी सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। इसका भी रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एफ लिमिटेड। एफ लिमिटेड के अंदर क्या बताया हुआ देखते हैं। एफ लिमिटेड इज अ लार्ज रिटेल कंपनी। On 1st February, the company invited application for 50,000 ordinary shares of $1 each at an issued price of 1.20। ठीक है, $1 का शेयर कितने का दे रहे हैं, 1.20 का दे रहे हैं हम। ठीक है, 50,000 शेयर हमें इशू करने हैं, मगर एप्लीकेशन कितने की आ गई हैं, एप्लीकेशन आ गई 65,000 शेयर्स की। तो डबल एंट्रीज बनाएंगे इससे पहले तो हम। ठीक है, फर्स्ट एंट्री हमारी क्या बनेगी, बैंक डेबिट 65,000 मल्टीप्लाई बाय 0.50, और एप्लीकेशन फॉर शेयर्स क्रेडिट
ठीक है, बैंक डेबिट और एप्लीकेशन फॉर शेयर्स क्रेडिट। रुको मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लूँ उसके फॉर्मेट को। अच्छा भाई, तो हमारे पास क्या है, पेबल ऑन एप्लीकेशन 65,000 है। ठीक है, 65,000 मल्टीप्लाई बाय 0.50 कितने हो गए, 32,500। और एप्लीकेशन फॉर शेयर्स में कितना आ जाएगा, 32,500, सेम अमाउंट। फिर रिटर्न कर देंगे हम, कितने लोगों को रिटर्न कर देंगे, 15,000 शेयर होल्डर्स को, हर बंदे को 5.5 रिटर्न करेंगे। 7,500 रिटर्न हो गया। देन उसके बाद एक्स्ट्रा अमाउंट लेंगे, रिमेनिंग अमाउंट लेंगे। कितने लोगों से लेंगे, 50,000 लोगों से। 50,000 शेयर होल्डर से 0.70। देन उसके बाद एप्लीकेशन फॉर, अब क्या होगा आपके पास, शेयर कैपिटल हो जाएगा। शेयर कैपिटल हो जाएगा आपका, हम्म, कितने शेयर इशू करेंगे हम, 50,000 शेयर इंटू पॉइंट मल्टीप्लाई $1, $1 का एक शेयर है ना। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1.20, तो ये हो जाएगा 60,000। और 10,000 चला जाएगा शेयर प्रीमियम के अंदर, यानी कि 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.2। अच्छा, क्वेश्चन में डबल एंट्री बनाने को बोला ही नहीं। देखें जरा, क्वेश्चन में तो डबल एंट्री बनाने को बोला ही नहीं है। बट स्टिल मैंने इसलिए बनवाई है कि डबल एंट्री कभी आगे कुछ क्वेश्चन में मांगी भी है। ठीक है, और डबल एंट्री जो है वो काम की है हमारे। डबल एंट्री से अब टी अकाउंट बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन में डायरेक्टली इन्होंने टी अकाउंट ही मांगे थे, ये चारों टी अकाउंट बोले हैं। ठीक है ना, वंस डबल एंट्रीज बन गई तो टी अकाउंट बनाना हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा। चलें शाबाश, चारों टी अकाउंट बनाए अब। वैल्यूज डाल लेते हैं। ठीक है, इनकी वैल्यूज हम डाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है हमारे पास, बैंक है 32,500 डेबिट साइड पर, रेफरेंस इसका एप्लीकेशन फॉर शेयर्स है। फिर बैंक के क्रेडिट साइड पर 7,500। फिर एप्लीकेशन बैंक वापस से डेबिट है 35,000। क्रेडिट साइड पर आएगा ये वाला शेयर। अच्छा, शेयर कैपिटल के अंदर क्या होगा, सिर्फ एक एंट्री है बस क्रेडिट साइड पर 50,000 की। शेयर प्रीमियम में भी सिर्फ एक एंट्री है 10,000 की। और एप्लीकेशन फॉर शेयर्स की चार एंट्री है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर शेयर्स की फर्स्ट फर्स्ट सबसे पहले तो हमारे पास ये 32,500। फिर उसके बाद डेबिट साइड पर 7,500, देन 35,000, देन 50 और फिर 10। 50,000 शेयर कैपिटल में जाएगा, 10,000 शेयर प्रीमियम, बस। बैलेंसिंग करनी ही नहीं है इसकी, तो ये बनाना ही नहीं है हमें, बस दैट्स इट। ठीक है, तो बस खत्म, ये हो गया हमारा।